Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are well. Today we are going to discuss the next topic or the next thing, and that is related to grammar, or that is grammar. First of all, beta, just think what is grammar or what can be the definition of grammar. As we discussed in our first lecture, 4 components of language. The very first is or was phonology, sounds. Second is morphology, words. Third is grammar or syntax, arrangement of words. And fourth is semantics or meaning. So beta, grammar is the third basic or important component of language. Now, what is grammar? What is the definition of grammar? बेटा ग्रामर का क्या काम है जी? ग्रामर की डेफिनेशन क्या हो सकती है? अब इसको माइंड में रखेंगे. Just one word definition of grammar can be rules. Rules for what? Rules that show how words are combined, arranged, or changed to show certain kinds of meaning. बेटा आप डेफिनेशन, ग्रामर की डेफिनेशन को समझेंगे. ग्रामर क्या करेगी जी? फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रामर को वन वर्ड अगर रिप्लेस करें तो ग्रामर मीन रूल्स. फॉर यूजिंग करेक्ट लैंग्वेज वी हैव टू फॉलो सर्टन रूल्स. Without following rules, we cannot speak or write correct English or any language. Rules for word, for combination, arrangement or changing of words. बेटा वर्ड्स हैं, सारे के सारे हमारे पास वर्ड्स होते हैं. ये पूरा व्हाइट बोर्ड पे क्या लिखे हुए हैं? वर्ड्स लिखे हुए हैं. किसी भी बुक में सबसे पहले क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं. वो अभी हम डिफाइन करेंगे, उसको देखेंगे. अब इन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन क्या होगा, इनकी अरेंजमेंट क्या होगी, या इन वर्ड्स को हम चेंज कैसे करेंगे, ये हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते. हमें रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा. लाइक कॉम्बिनेशन और अरेंजमेंट. इन इंग्लिश वी हैव SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जनरल स्ट्रक्चर, कि कौन सा वर्ड एज अ सब्जेक्ट यूज होगा, कौन सा वर्ड एज अ ऑब्जेक्ट यूज होगा, कौन सा वर्ब एज अ वर्ब यूज होगा, या कौन सा वर्ड पहले आएगा, कौन सा वर्ड बाद में आएगा. ये जो सारी अरेंजमेंट है वर्ड्स की, या वर्ड्स को जो ऑर्डर करना है, हमने एक सीक्वेंस से लिखना है, और वो सेट सीक्वेंस से लिखना है, प्रेस्क्राइब्ड सीक्वेंस से लिखना है. ये सारा काम हमें कौन बताएगी? ग्रामर बताएगी. और थर्ड क्या है? चेंज फ्रॉम नेगेटिव टू इंटरोगेटिव, और सिंपल सेंटेंस टू नेगेटिव सेंटेंस, और एक्टिव टू पैसिव टू एक्टिव, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट. तो ये सारे काम अब कौन करेगा जी? ये हम किस मेन कैटेगरी में डिस्कस करेंगे? ये ग्रामर में डिस्कस करेंगे. तो अच्छा, ये सारे काम हमने क्यों करने हैं? ये सारे काम हमने करने हैं फोर्थ जो लैंग्वेज का कंपोनेंट है उसको अचीव करने के लिए. एंड दैट फोर्थ कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज इज मीनिंग, सीमेंटिक्स. कि हमने ग्रामर को यूज करना है प्रॉपर, और वो वर्ड्स को हमने प्रॉपर यूज करना है ग्रामर के थ्रू. और ये क्यों करेंगे? ताकि हमें मीनिंग क्लियर हो जाए. किसी भी स्ट्रक्चर के, किसी भी लाइन के, किसी भी सेंटेंस के मीनिंग हमें क्लियर हो जाए. और उन मीनिंग को क्लियर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? किसको फॉलो करते हैं? रूल्स को फॉलो करते हैं. और रूल्स का जो प्रॉपर नेम है, अदर नेम है ग्रामर. आई होप ये ग्रामर की डेफिनेशन क्लियर होगी. अब इसकी थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री की बात करें, ओरिजिन की बात करें, बैकग्राउंड की बात करें बच्चे, तो ग्रामर को हम डिस्कस करते हैं. देयर वर 2 डोमिनेटिंग लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, लैटिन एंड ग्रीक. ये 2 लैंग्वेजेस थी. सो ये जो इंग्लिश के ग्रामरियंस हैं, दे स्टार्टेड thinking about proper rules in 18th century, generally 18th or 19th century, that English language should be used according to the set rules which are used in Latin or Greek. कि जो लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज लिखने के लिए प्रॉपर रूल्स फॉलो किए जाते हैं, इसी तरह के रूल्स
क्या होने चाहिए जी, इंग्लिश लैंग्वेज में भी होने चाहिए। तो उसकी बेस पे फिर 18th सेंचुरी में जो ग्रामेरियंस थे या जो लिंग्विस्ट थे, जनरली ग्रामेरियंस, उन्होंने क्या किए जी, कुछ रूल्स सेट किए, और उन रूल्स को हम फिर डिस्कस करते हैं जो फर्दर हमारी ग्रामर की, वो उसको यूं कह लें टाइप्स ऑफ ग्रामर कह लें, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर कह लें, प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर। Prescriptive grammar. There are two general types of grammar, prescriptive and the next is descriptive. ग्रामर हमने देख ली, अब हम आते हैं जी टाइप्स ऑफ ग्रामर में। एक है प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर और सेकंड क्या है, डिस्क्रिप्टिव। प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर टॉक्स अबाउट रूल्स सेट्स आउट रूल्स विच शुड बी फॉलोड फॉर करेक्ट इंग्लिश। प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर बात करें जी कि यू हैव टू फॉलो रूल्स फॉर करेक्ट इंग्लिश और फॉर करेक्ट स्पीकिंग और राइटिंग, प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर। और ये प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर किसने रूल्स डिफाइन किए, ग्रामेरियंस ने। जनरली ये कब हुए, 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में जनरली। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्रामर कैन बी और इज डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर डिस्क्राइब हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड रूल्स। दो वर्ड्स आपने माइंड में रखने हैं बच्चे, जब भी प्रिस्क्रिप्शन का वर्ड है और प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर का वर्ड है, या जनरल हम ग्रामर को डिफाइन करें जनरली, जैसे ये हमने किया जनरली, ग्रामर इज इक्वल टू रूल्स। ग्रामर इज इक्वल टू रूल्स फॉर वर्ड, फॉर लैंग्वेज करेक्ट इंग्लिश, फॉर यूजिंग करेक्ट इंग्लिश, फॉर स्पीकिंग करेक्ट लैंग्वेज और इंग्लिश, फॉर राइटिंग करेक्ट लैंग्वेज, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। इसी तरह बच्चे प्रिस्क्रिप्शन की जब हम बात करेंगे तो प्रिस्क्रिप्शन अब किस में जाएगा, जनरली हम जब जनरल बात करेंगे प्रिस्क्रिप्शन की तो ये किस में जाएगा जी, रूल्स में, और डिस्क्रिप्शन किस में जाएगी बच्चे, यूज्ड में। अब रूल्स क्या है बच्चे, कि लैंग्वेज शुड बी यूज्ड लाइक दिस, और डिस्क्रिप्शन क्या कहती है, यूज क्या कहती है कि वी शुडंट फॉलो रूल्स, वी शुड फोकस ऑन यूज। हमें यूज पे फोकस करना है। जिस तरह किसी भी लैंग्वेज के जो स्पीकर्स हैं या जो जनरली स्पीकर्स होंगे, सम और राइटर्स हैं, वो अगर अपना मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, इट्स ओके, वो रूल्स को फॉलो नहीं भी कर रहे तो ठीक। अब इन दोनों की फिर प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर और डिस्क्रिप्टिव ग्रामर की फर्दर इनकी आपस में एक आर्गुमेंटेशन है कि विच वन इज बेस्ट। तो ये इस बहस में हम नहीं पढ़ते, लेकिन एज अ स्टूडेंट, एज अ लर्नर ऑफ सेकेंड लैंग्वेज, वी हैव टू फॉलो प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर which talks about rules। तो ये बच्चे आप माइंड में रखेंगे जी। नेक्स्ट इज बच्चे, यहां पे हमने जो एक चीज डिस्कस की थी, वर्ड्स। ये वर्ड्स क्या हैं, वर्ड्स क्या है पुत्र, वर्ड इज द मिनिमम फ्री फॉर्म हैविंग सम मीनिंग, और द स्मॉलेस्ट फॉर्म दैट मे अकर इन आइसोलेशन मीन अलोन। वर्ड्स क्या है बच्चे, एनी मिनिमम फ्री फॉर्म which can be stand alone। अब ये सारे वर्ड्स हैं पुत्र, is word, the word, minimum word, free word, ये हम फ्री इनको यूज कर सकते हैं, ये अलोन यूज भी होते हैं। मतलब वर्ड्स की अब टू कैरेक्टरिस्टिक माइंड में रखने। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज हैविंग सम मीनिंग, कि जो भी वर्ड होगा वो मीनिंग को शो करेगा, उसके कोई ना कोई मीनिंग होंगे। और सेकंड, एसोलेशन, अकर इन एसोलेशन, कि वो अलोन स्टैंड हो जाएंगे, अलोन स्टैंड करेंगे। इसको अगर मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दूं तो इसको आप इधर ही हम देख लेते हैं। नाउ रीओपन्ड, री एंड ओपन्ड। नाउ हियर वी हैव थ्री थिंग्स, री एंड देन ओपन्ड। अब बच्चे अगर सिर्फ मैं इधर री लिखूं, री या ईडी, क्या कभी आपने री को या ईडी को अलोन यूज होते हुए देखा है? अलोन ये किसी भी बुक में, किसी भी टेक्स्ट में री और ईडी अलोन यूज भी हुआ हो और ये अलोन मीनिंग भी क्लियर करे, ऐसा नहीं होता। ये री मीनिंग क्लियर करेगा जब ये किसी वर्ड के साथ आएगा। रीओपन दोबारा खोला गया या दोबारा खोलना। अब री के मीनिंग क्लियर होंगे ओपन के साथ, इसी तरह ईडी के मीनिंग क्लियर होंगे ओपन के साथ। ईडी मीन पास्ट टेंस, री मीन अगेन। लेकिन ये री और ईडी अलोन मीनिंग क्लियर नहीं करते। इनको एक और हम टर्म यूज करते हैं, मॉर्फीम। MORPHEME, मॉर्फीम।
तो बेसिक लेवल क्या है? मॉर्फीम। ये जो री है और जो ईडी है इसको हम मॉर्फीम कहेंगे। मॉर्फीम के बाद क्या आएंगे? वर्ड्स आएंगे। जैसे ये ओपन है, अब ये ओपन वर्ड है। ये क्यों वर्ड है? ये अलोन हम इसको यूज भी कर सकते हैं और अलोन ये अपने मीनिंग भी क्लियर करेगा, सेंस भी क्लियर करेगा। लेकिन ये आर ई और ई डी अलोन यूज भी नहीं होते और अलोन मीनिंग भी क्लियर नहीं करते। आई होप बच्चे वर्ड्स आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्ड्स एनी मिनिमम फ्री फॉर्म विच कैन अकर इन आइसोलेशन। एक तो फ्री फॉर्म हो और वो अलोन यूज हो सकती हो, तो ये वर्ड्स हैं। तो ये यहां पर हमने वर्ड्स की बात की थी कि रूल दैट शो हाउ वर्ड्स आर कंबाइंड, कि वर्ड्स कैसे कंबाइंड होते हैं या चेंज होते हैं या अरेंज होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी और इज क्लासेस ऑफ वर्ड्स। क्लासेस ऑफ वर्ड्स, इसको क्लासेस भी कहते हैं और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स और अदर नेम कैन बी टाइप्स ऑफ वर्ड्स, काइंड्स ऑफ वर्ड, ये सारे इसमें यूज होते हैं। क्लासेस ऑफ वर्ड्स, ये वर्ड्स की बच्चे अब क्लासेस कौन कौन सी हो सकती हैं? क्लासेस जनरली अगेन वी डिस्टिंग्विश देम इन टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज ओपन क्लास एंड सेकेंड इज क्लोज क्लास। ओपन क्लास, क्लोज क्लास। इन ओपन क्लास वी हैव नाउन्स, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स। ओपन क्लास में हमारे पास बच्चे कितने वर्ड्स हैं या कौन कौन सी कैटेगरी जनरली आएंगी? 4 कैटेगरीज है। इसको अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग बात करें। अच्छा, एक चीज बच्चे यहीं पे मैं भूल गया था। आई थिंक ये क्लासेस ऑफ वर्ड्स को ना हम सिंपल वर्ड में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्लासेस ऑफ वर्ड्स को सिंपल वर्ड्स में हम क्या कहेंगे बच्चे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जनरली हमारे पास क्या है? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। 8। इसको हम इंटरजेक्शन को कुछ ग्रामरियन कंसीडर नहीं करते तो उसमें फिर 7 रह जाएंगी, लेकिन जनरली हम हमारे कॉन्टेक्स्ट में हम इसको 8 ही कंसीडर करते हैं। तो इन 8 में 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से 4 किस में आएंगे बच्चे? ओपन क्लास में। और नेक्स्ट जो रिमेनिंग 4 हैं वो किस में आएंगे? क्लोज्ड क्लास में। क्लोज, उसमें क्या है जी? क्लोज क्लास में प्रोनाउंस है, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस और इंटरजेक्शन एटसेट्रा। तो ये 4 आपके किस में आएंगे? क्लोज क्लास में। अब इसमें डिफरेंस क्या है बच्चे? एक मतलब ओपन क्लास से और क्लोज क्लास से मतलब क्या है कि इन ओपन क्लास वी कैन ऐड न्यू वर्ड्स फ्रीक्वेंटली। मतलब जो नाउन है ना वो फ्रीक्वेंटली लैंग्वेज में ऐड होते रहते हैं। एडजेक्टिव भी ऐड होते रहते हैं, वर्ब भी ऐड होते रहते हैं, एडवर्ब भी ऐड होते रहते हैं, फ्रीक्वेंटली ऐड होते रहते हैं। लेकिन ये जो क्लोज क्लास है, जैसे नाम से जाहिर है बच्चे, इसका क्या मतलब है कि वी कैन नॉट ऐड this class of words frequently in language. In English language we are talking about कि लैंग्वेज में ये प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होते। प्रोनाउन की टाइप्स वो ही हैं जो हैं सारी दुनिया में हैं। अगर मतलब उसमें समटाइम ये होता है ना कि मैंने अगर 10 टाइप्स पढ़ी हुई हैं तो वो यू कैन से कि मेरे लैक ऑफ नॉलेज से रिलेटेड है कि मैंने 11 या 12 या 13 में मिसाल दे रहा हूं वो नहीं पढ़ी, लेकिन वो पहले की एग्जिस्ट कर रही हैं, मैंने डिस्कवर नहीं की, मैंने फाइंड आउट नहीं की। इसी तरह कंजंक्शन से रिलेटेड, प्रपोजिशन से रिलेटेड, तो ये फिक्स्ड चीजें हैं, ये फ्रीक्वेंटली चेंज भी नहीं होती और ऐड भी नहीं होती। माइनर सी पॉसिबिलिटी है इन सेंचुरीज, सदियों बाद या 100 साल में या 70 इयर्स और 80 इयर्स में एक का दफा कोई इसमें एडिशन हो गया, कोई ग्रामरियन आए तो उन्होंने कोई एडिशन कर दिया। इसमें रेयर चांसेस हैं, फ्रीक्वेंट इसमें एडिशन नहीं होता। तो आई होप आपको ओपन क्लास और क्लोज क्लास क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसी तरह फिर कुछ लोग इसको यूं कह लें कि टाइप ऑफ वर्ड्स को एक और तरीके से भी डिफाइन करते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ड्स। फर्स्ट इज मेन वर्ड्स। अब इसी को आप बच्चे क्या कहेंगे? ओपन क्लास को मेन वर्ड्स भी हम इसको कह सकते हैं, और क्लोज क्लास को हम क्या कह सकते हैं? स्ट्रक्चर वर्ड्स और फंक्शनल वर्ड्स। मेन वर्ड्स का सेकंड नेम क्या है? कंटेंट वर्ड्स, मेन और कंटेंट वर्ड्स। और इसका क्लोज क्लास को अगर हम दूसरे एंगल से देखें तो उसको हम क्या कहते हैं जी? फंक्शनल वर्ड्स और स्ट्रक्चरल वर्ड्स। तो ये सारी चीजें इंटरचेंजेबली यूज होती हैं। तो ये क्लासेस ऑफ वर्ड्स में आप माइंड में रखेंगे, ओपन क्लास, क्लोज क्लास और मेन टाइप ऑफ वर्ड्स और फंक्शनल और स्ट्रक्चरल टाइप्स ऑफ वर्ड्स। और उसमें हम ये देख चुके हैं 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच एक कैटेगरी में आएंगे और नेक्स्ट 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच नेक्स्ट कैटेगरी में आएंगे। नाउ बच्चे, सो फार वी हैव डिस्कस ग्रामर,
then types of grammar, generally prescriptive and descriptive, then words, classes of words. अब बच्चे जो हमने देखा था कि ओपन क्लास में जो वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ वर्ड है वो क्या है जी? नाउन्स। जो सबसे पहली बच्चे हमारे पास जो वर्ड की क्लासेस में जो कैटेगरी आती है वो क्या है? नाउन्स। और इसमें कहा जाता है जी कि जनरली नाउन in English language there are just two words, one is noun and second is verb. If we have two words we can make a sentence, even though we can make a sentence of just one word as well, and that one word is or can be finite verb, वो हम वर्ब में डिस्कस करेंगे। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच में, क्लासेस ऑफ वर्ड्स में जो टू मेन कैटेगरीज हैं, जो टू मेन टाइप्स हैं, जो टू मेन क्लासेस हैं, वो कौन सी है बच्चे? नाउन्स and then we have verbs. Nouns, then we have verbs. ये हम इस सीक्वेंस से डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमने डिस्कस करना है प्रॉपर, जो हमने स्टार्ट लेना है बच्चे, वो किससे लेना है जी? नाउन से लेना है। नाउन, नाउन्स, व्हाट आर नाउन्स और व्हाट इज नाउन, ये हमने डिस्कस करना है बच्चे। नाउन, थिंक अबाउट इट। नाउन्स, ओके। The basic definition of noun is, or nouns are, words that indicate a person, place, think, idea, quality or name of action. अब बच्चे यहां पे समझेंगे, जनरली जो एक जनरल डेफिनेशन यूज होती है, जो आपने मैट्रिक में पढ़ी भी होगी, वो तीन चीजों के नाम को हम क्या कहते हैं जी? नाउन कहते हैं। पर्सन, प्लेस, थिंक। पर्सन लाइक मी, लाइक यू। प्लेस लाइक वॉकेट। थिंक मार्कर, व्हाइट बोर्ड, फैन, कुछ भी हो सकता है। जनरल ये डेफिनेशन है। लेकिन थोड़ा सा और इसको हम एक्सप्लोर करते हैं तो हमें पता चलता है जी कि किसी आइडिया को भी हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। कोई भी आइडिया है वो भी क्या है? नाउन। कोई क्या है जी? क्वालिटी, वो भी क्या है? नाउन। लाइक करेज, करेज। अब करेज ये किस में आएगा जी? ये क्वालिटी में आएगा और ये नाउन में आएगा। हम फर्दर नाउन की जब टाइप्स को डिस्कस करेंगे तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ये भी नाउन में एग्जिस्ट करेंगे। इसी तरह बचे फिर एक्शन। अब हम इसमें माइंड में आता है जी एक्शन तो हम वर्ब में डिस्कस करते हैं, लेकिन एक्शन जैसे लाफिंग, हंसना, लाफिंग, तो ये लाफिंग या लाफ्टर या स्विमिंग, इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी किस कैटेगरी में आएंगे? नाउन में आएंगे। ये फर्दर हम जब टाइप्स में नाउन की टाइप्स को डिस्कस करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे बच्चे। तो नाउन की डेफिनेशन को आप क्या माइंड में रखेंगे बच्चे? के वर्ड्स दैट इंडिकेट पर्सन, प्लेस, थिंक, ये तो आपको पता है। आई होप ये 90+% स्टूडेंट को पता है कि नाउन ये है जी। लेकिन उसके साथ फिर आप एडिशन भी कर लें, उसको ऐड भी कर लें कि जरा ब्रॉडर सेंस में हम किसी आइडिया को भी नाउन कहते हैं, क्वालिटी भी नाउन में आएगा, और फिर उसमें जो क्वालिटी में ये जैसे करेज है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की उसमें सेंस में, और फिर एक्शन ये भी एब्स्ट्रैक्ट उसमें हम देखेंगे आगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी यूज होता है, जिसको हम वर्बल नाउन की टर्म में इसको देखेंगे। तो ये जनरली क्या है जी? नाउन की डेफिनेशन है। और एग्जांपल में जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें कोई भी ये जैसे कोई भी पर्सन है, प्लेस है, थिंक है, वाकेंट है, वकार अहमद है जी, मिस्टर अली हैं, चेयर है, टेबल है, ये सारे किस में आएंगे? नाउन में आएंगे। ब्यूटी नाउन में, करेज नाउन में, ऑनेस्टी नाउन में, अगर हम इसकी बात करें क्वालिटी की या एक्शन की बात करें, लाफ्टर या लाफिंग नाउन में। ये नाउन है बच्चे, ये नाउन की डेफिनेशन है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, टाइप्स और काइंड्स ऑफ नाउन। तो टाइप्स और काइंड्स में जनरली फिर इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वेरी फर्स्ट टाइप और काइंड इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन, जैसे कि बच्चे नेम से हमें इंडिकेशन मिल रही है, नेम सजेस्ट कर रहे हैं हमें। कॉमन नाउन क्या है जी? नाउन्स दैट आइडेंटिफाई जनरल पीपल, प्लेस और थिंग। इसमें आप कॉमन नाउन में कौन सा वर्ड बच्चे माइंड में रखेंगे? जनरल, जर्नल। या सेकंड इसमें क्या वर्ड माइंड में रखेंगे बच्चे? यूज फॉर एवरी क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। एवरी क्लास और जर्नल। कॉमन नाउन में हम दो चीजें आपने माइंड में रखनी है बच्चे, ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। जनरल कि कोई भी ऐसा वर्ड जो हम जनरली यूज करते हैं,
फॉर एवरी पर्सन प्लेस के लिए हम यूज करते हैं। वो किस कैटेगरी में आएगा बच्चे? कॉमन नाउन की कैटेगरी में आएगा। जैसे कार, कैन बी एनी कार, जनरली हम कार के लिए यूज करेंगे बच्चे। इसी तरह मैन, कैन बी एनी मैन, बॉय, कैन बी एनी बॉय, किसी भी लड़के के लिए हम बॉय यूज करते हैं, किसी भी मैन या किसी मर्द को जिसको हम कहते हैं मिच्योर के लिए हम मैन यूज करते हैं, वो कोई भी हो सकता है। इसी तरह टाउन और सिटी, ये कोई भी हो सकता है। तो जब हम जनरली चीजों को लेंगे या हम इनको यूं कह लें कि फॉर एवरी क्लास पर्सन के लिए लेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे। नाउ बच्चे, अब इसको हम क्या करेंगे जी? सम अप करेंगे आज के लेक्चर को। अब मेरे साथ रहेंगे बच्चे। फर्स्ट थिंग, अब क्योंकि हम ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं, और एक चीज बच्चे मैं यहीं पे जरा आपको क्लियर कर दूं, ये बुक पढ़ी ना हमने, बुक फर्स्ट ईयर एट हैरो आपने पढ़ा, बाकी हम पीस ऑफ लिटरेचर पढ़ेंगे, तो इसका रोल आपका फर्स्ट ईयर के पेपर तक है। फर्स्ट ईयर के पेपर आप दे के निकले, फर्स्ट ईयर एट हैरो का रोल खत्म। पोइम्स का जो शॉर्ट स्टोरीज या प्ले हम पढ़ेंगे, उसका रोल मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है बच्चे, या लाइफ में आगे एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका रोल नहीं है। लेकिन ये जो ग्रामर है ना, ये इससे आपकी जान नहीं छोड़नी। जब तक मेरा आपका लिंक लैंग्वेज के साथ है, इंग्लिश लैंग्वेज के साथ है, ग्रामर की हमें जरूरत है। एफएससी में भी आपको पार्ट 1 में भी ग्रामर, पार्ट 2 या सेकंड ईयर में भी ग्रामर, फिर आगे आप यूनिवर्सिटीज में जाएंगे वहां पे भी ग्रामर। ये फंक्शनल इंग्लिश के नाम से, या ये जो जनरली ग्रामर और वोकैबुलरी, ये जो बेसिक मैंने आपको 3 कंपोनेंट्स बताए थे ना, फोनोलॉजी कम यूज होगा, मतलब वो आपको खुद से एफर्ट करनी होगी। लेकिन ये जो वर्ड्स हैं, ग्रामर है या सिमेंटिक और मीनिंग है, ये 3 चीज, इन 3 चीजों ने मेरी आपकी जान नहीं छोड़नी। इनका रोल जब तक मेरा आपका वास्ता पढ़ने लिखने के साथ है, ये एजुकेशन के सेटअप के साथ है, ये साथ रहेगी। तो बच्चे ग्रामर को एक दफा जब प्रॉपर आप सीक्वेंस से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, तो ये आपको फर्स्ट ईयर में भी मार्क्स मिलने हैं बच्चे। ये ग्रामर हम क्यों कर रहे हैं कि हमने देखा था अब हमारा जो पेपर पैटर्न था बच्चे, उसमें सेक्शन ए में जो 8 to 10 मार्क्स के ग्रामर का पोर्शन था, 8 मार्क्स भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, उसमें वेरिएशन है, वो वेरी कर सकता है बच्चे। ग्रामर सेकंड ईयर में 8 to 10 मार्क्स ग्रामर। फिर इसी तरह अगर आप कलेक्टिवली देखिए तो पूरे का पूरा जो आपका 100 मार्क्स का पेपर है वो ग्रामर पे बेस करेगा। अगर आपको ग्रामर की क्लैरिटी नहीं है, आप प्रॉपर स्ट्रक्चर यूज नहीं करते, ग्रामर के रूल्स को फॉलो नहीं करते, तो फिर तो आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं, मार्क्स की आपकी डिडक्शन होगी। तो ये ग्रामर इंपॉर्टेंट है बच्चे, और अब भी से इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। अब मैं इसको सम अप कर रहा हूं बच्चे जल्दी से। सबसे पहले ग्रामर, व्हाट इज ग्रामर? वन वर्ड, रूल्स। रूल्स फॉर वर्ड, फॉर यूजिंग करेक्ट लैंग्वेज, फॉर यूजिंग करेक्ट लैंग्वेज, और ये कॉम्बिनेशन, अरेंजमेंट, चेंज, ये ग्रामर। Then 2 types, prescriptive grammar. In prescriptive grammar, we have just one thing which talks about rules, sets of rules. In descriptive grammar, we have use. We talk about use. Descriptive grammarians कहते हैं जी कि don't talk about rules, just talk about use. Use की बात करें। अगर कोई पर्सन लैंग्वेज को यूज कर सकता है, अपनी बात किसी दूसरे पर्सन को समझा सकता है और उसकी बात समझ सकता है, इट्स ओके। अगर वो रूल्स को फॉलो नहीं भी कर रहा तो ठीक है। ये किस में डिस्कस करेंगे? डिस्क्रिप्टिव में। लेकिन मैंने और आपने ये जो सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स हैं या फॉरेन लैंग्वेज लर्नर्स हैं, ये किसको फॉलो करेंगे? प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर को फॉलो करेंगे। किसको फॉलो करेंगे? रूल्स को फॉलो करेंगे। फिर बच्चे हमने देखा जी वर्ड्स की में 2 आपने पॉइंट माइंड में रखने हैं, हैविंग सम मीनिंग, अकर इन आइसोलेशन, कि हर वो वर्ड जिसका कोई ना कोई मीनिंग हो, और मीनिंग के साथ जो सेकंड कंडीशन है वो अलोन यूज भी हो सकता हो, अलोन अकर भी कर सकता हो। जैसे हमने इधर देखा था ओपन, ये सारे दैट है, फॉर्म है, ये सारे किस में आएंगे? वर्ड्स में आएंगे। फिर एक और चीज हमने देखी बच्चे कि वर्ड से पहले भी एक कॉन्सेप्ट है, और वो क्या है जी? मॉर्फीम। जैसे RE और ED है, इसकी आगे फिर फर्दर क्लासिफिकेशन है, उससे मेरा आपका इतना कंसर्न नहीं है, समझाने के लिए कह दिया बच्चे। जो मॉर्फीम क्या है? जो अलोन यूज भी नहीं होते, RE और ED आपने अलोन यूज हुआ नहीं देखेंगे आप, और जो अलोन अपने मीनिंग भी क्लियर नहीं करते, तो ये मॉर्फीम है। लेकिन उससे ऊपर वाली जो कैटेगरी है वर्ड्स हैं। फिर वर्ड्स की क्लासेस हमने डिस्कस की बच्चे, ओपन क्लास, क्लोज क्लास। ओपन क्लास में हमारे पास 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब्स। क्लोज क्लास में बच्चे हमारे पास है प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और
इंटरजेक्शन। फिर हम क्लासेस के बाद हम डिस्कस कर रहे हैं जी कि जो हमारे पास वर्ड्स की क्लास में जो वेरी फर्स्ट क्लास है, जो फर्स्ट टाइप है, वो क्या है? नाउन। ओपन क्लास में क्या है बच्चे? नाउन। तो आज हम इसके बाद हमने नाउन को डिस्कस किया। नाउन्स या व्हाट इज नाउन? जनरली इंडिकेशन ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, क्वालिटी, एक्शन। और फिर नाउन की फर्दर टाइप्स में हमने किसको डिस्कस किया बच्चे? कॉमन नाउन को डिस्कस किया। और कॉमन नाउन में आप टू थिंग्स माइंड में रखेंगे कि जनरली यूज, जनरली और फॉर एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग। तो ये आज का लेक्चर था बच्चे। इसको आई होप मैक्सिमम चीजें आपको क्लियर होगी होंगी। कहीं पे कोई कंफ्यूजन होगी तो नेक्स्ट इसको हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।